आज हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पुरातात्विक स्थलों के बारे में जानेंगे। कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बागौर सभ्यता के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर फैली हुई है। कालीबंगा सभ्यता ध्वस्त थी सरस्वती नदी घाटी पर फैली हुई थी। वर्तमान काल में घग्गर नदी के किनारे हैं और प्राचीन काल में जहां सरस्वती नदी बहती थी उसी स्थान पर वर्तमान में घग्गर नदी बहती है। कालीबंगा एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कालीबंगा सभ्यता सेंधव सभ्यता का प्रमुख स्थल है। कालीबंगा सभ्यता सेंधव सभ्यता या सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा था। सिंधु घाटी साम्राज्य की प्रथम राजधानी हड़प्पा, द्वितीय मोहनजोदड़ो और तीसरी कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता का काल कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है। सर्वप्रथम इस पुरातात्विक स्थल का ज्ञान प्रसिद्ध भाषाशास्त्री LP टेसीतोरी को हुआ था। उन्होंने इस स्थल को प्राक ऐतिहासिक स्थान बताया था। कालीबंगा सभ्यता की खोज 1951-52 में श्री अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता स्थल के रूप में पहचान श्री अमलानंद घोष ने दिलवाई थी। पुरातात्विक स्थल का उत्खनन कार्य बीबी लाल बीके थापर व बीके थापर द्वारा 1961 से 69 के बीच में करवाया गया था। कालीबंगा सभ्यता के 5 स्तरों के उत्खनन कालीबंगा के 5 स्तरों की खुदाई की गई थी। उसमें से जो सबसे निचला स्तर है, नीचे के जो 2 स्तर, सबसे नीचे के 2 स्तर, वहाँ पर प्राक हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। ऊपरी जो 3 स्तरों की खुदाई की गई थी वहाँ से हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता थी। कालीबंगा राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता। राजस्थान में नगरीय सभ्यता के सबसे जो पुराने अवशेष है वो कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की समृद्धि का प्रमुख कारण व्यापार व वाणिज्य था। कालीबंगा में परकोटे से बाहर एक जुते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। विश्व में जुते हुए खेत के प्राचीनतम व प्रथम प्रमाण हैं। जुते हुए खेत के जो अवशेष मिले हैं वो कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। खेत की जुताई ग्रिड प्रणाली द्वारा की जाती थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। एक ही खेत में एक बार में 2 फसलें संभवतः गेहूं एवं जौ उगाया जाता था। कालीबंगा के पश्चिम में छोटा टीला जिसे गढ़ी क्षेत्र या दुर्ग क्षेत्र भी कहा जाता है, जहां से कालीबंगा का साम्राज्य चलता था। कालीबंगा के पश्चिम व पूर्वी टीले को सुरक्षात्मक दीवार परकोटे से अलग अलग सुरक्षित किया गया था। दोहरी रक्षा प्राचीर का ऐसा उदाहरण किसी अन्य सेंधव सभ्यता में नहीं मिलता है। तो कालीबंगा का जो पश्चिमी छोटा टीला है, पूर्व में जो बड़ा टीला है, उसे दोहरी रक्षा प्राचीर से सुरक्षित किया गया था। ऐसा उदाहरण सेंधव सभ्यता स्थलों में नहीं मिलता है कालीबंगा के अलावा। कालीबंगा की सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण 40 × 20 × 10 सेंटीमीटर तथा ईंटों का आकार 30 × 15 × 7.5 सेंटीमीटर आकार की कच्ची ईंटों का उपयोग किया जाता था।
कालीबंगा सभ्यता के लोग भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे। भवन बनाते थे तब कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे। नालियाँ, स्नानागार और कुएं बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। कालीबंगा में कमरों के ऊपर की ओर छेद बनाकर उसमें किवाड़ लगाया जाता था। मकान के द्वार मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे, मोहल्लों की गली में खुलते थे। तो कालीबंगा में जो मुख्य सड़क है उस पर मकानों के दरवाजे नहीं खुलते थे, पीछे जो मोहल्ले थे उनकी गली में खुलते थे। कालीबंगा से एक बेलनाकार तंदूर मिला है जिसके साक्ष्य आज भी आसपास के क्षेत्रों में देखा जाता है। बेलनाकार तंदूर का प्रयोग आज भी कालीबंगा के आसपास गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में आज भी इसका प्रयोग होता है। मोहनजोदड़ो की तरह कालीबंगा में लिंग, मातृशक्ति की मूर्तियां नहीं मिली है। कालीबंगा की खुदाई से धार्मिक भावना का पता नहीं चलता है। लिंग, मातृशक्ति की मूर्तियां नहीं मिली है तो यहाँ पर धार्मिक भावना का पता भी नहीं चलता है। कालीबंगा से 3 प्रकार की समाधियाँ मिली है। प्रथम, शवों को अंडाकार गड्ढे में उत्तर की ओर सिर रखकर दफनाया जाता था। द्वितीय, समाधियों में शवों को टांगे समेटकर गाड़ा जाता था। तृतीय, शव के साथ बर्तन, माला या अन्य सामग्रियों के साथ गाड़ा जाता था। कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार गाय, बकरी, भैंस, बैल, भैंसा, सूअर, कुत्ता आदि पशुओं को पालते थे। कालीबंगा के पुरातात्विक अवशेषों के संग्रह हेतु संग्रहालय की भी स्थापना कालीबंगा में की गई है। कालीबंगा से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष 7 अग्निकुंड वेदिकाएं प्राप्त हुई है। जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई है। कपास की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बेलनाकार तंदूर भी मिला है। लकड़ी की नालियाँ मिली है। पत्थर के सिलबट्टे मिले हैं। ऊँट की अस्थियाँ मिली है। मिट्टी के खिलौने व गाड़ियाँ मिली है। लाल व गुलाबी रंग के चौक निर्मित मृत भांड व मटके भी प्राप्त हुए हैं। टोंटीदार संकरे मुँह के गढ़े भी प्राप्त हुए हैं। तांबे के परसू या कुल्हाड़ी भी प्राप्त हुई है। मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं। तांबे की भागते हुए मुद्रा या आक्रामक मुद्रा में वृषभ की मूर्ति प्राप्त हुई है। ईंटों से निर्मित चबूतरे भी प्राप्त हुए हैं। भूकंप के जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है वो कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। अक्सर एक दूसरे के ऊपर खुदे हुए प्रतीत होते हैं। मेसोपोटामिया से मिलती जुलती एक बेलनाकार मुहर, जिससे पता चलता है कि कालीबंगा का व्यापार भी रहा था। बच्चे की खोपड़ी जिसमें 6 छिद्र मिले हैं, जो शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम उदाहरण है। सभ्यता के विनाश का कारण भूकंप या भूगर्भीय या जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। अब हम आहड़ सभ्यता के बारे में जानेंगे। आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी था। आहड़ सभ्यता को आगाटपुर, धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। आहड़ सभ्यता आयड़ नदी बनास की सहायक है, बेडस नदी के तट पर स्थित है। डॉक्टर हंसमुख धीरजलाल सांकलिया SD सांकलिया ने आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति भी कहा था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक माना है। आहड़ सभ्यता आज से लगभग 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता थी। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य सर्वप्रथम 1953 में डॉक्टर अक्षय कीर्ति व्यास ने करवाया था। आहड़ सभ्यता के एक ऊंचे टीले धूलकोट का व्यापक उत्खनन सर्वप्रथम 1954 ईस्वी में
आर.सी. अग्रवाल द्वारा करवाया गया था। आहड़ सभ्यता के उत्खनन 1961-62 में V.N. मिश्रा एवं S.D. सांकलिया द्वारा करवाया गया था। आहड़ सभ्यता के जो मकान मिले हैं वे आयताकार होते थे। आहड़ से प्राप्त एक रसोई में 6 चूल्हे प्राप्त हुए थे जो सामूहिक भोजन व्यवस्था को इंगित करते हैं। उसमें से एक पर मानव हथेली की छाप भी प्राप्त हुई है। आहड़ सभ्यता में लाल व काले एवं भूरे चित्रित मर्तभांड प्राप्त हुए हैं। लाल, काले एवं भूरे जो उल्टी तपाई विधि से पकाए जाते थे, उन पर चमकदार पॉलिश भी की जाती थी। आहड़ सभ्यता की खुदाई में अनाज रखने के मृत भांड गढ़े हुए मिले हैं, जिन्हें यहाँ की बोलचाल की भाषा में गोरे या कोठे भी कहा जाता है। आहड़ सभ्यता के उत्खनन में दीपक मिले हैं। इससे पता चलता है कि पूजा का मुख्य अनुष्ठान दीपक रहा होगा। आहड़ सभ्यता के लोग चावल से परिचित थे। पशुपालन इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। आहड़ सभ्यता स्थल की खुदाई से 3 चरणों का ज्ञान हुआ है। सर्वप्रथम स्फटिक पत्थरों के प्रयोग की बहुतायत रही। जब शुरुआत में स्फटिक पत्थरों का प्रयोग करते थे आहड़ निवासी, इन्हीं से विभिन्न औजार व उपकरण बनाते थे। ताम्र, कांस्य से लोहे युग के उपकरण द्वितीय चरण से प्राप्त हुए थे और मृत बाण से संबंधित सामग्री तृतीय चरण से प्राप्त हुई है। आहड़ सभ्यता की खुदाई से बिना हत्थे के जलपात्र मिले हैं। ऐसे जलपात्र ईरान व बलूचिस्तान से भी मिले हैं और यहाँ के संबंध विदेशों से होने के संकेत भी मिलते हैं। आहड़ सभ्यता की खुदाई से एक घर में तांबा गलाने की भट्टी मिली है। आहड़ के आसपास तांबे की खदानें थी, जिससे पता चलता है आहड़ का प्रमुख उद्योग तांबा गलाना व उपकरण बनाना था और आहड़वासी धातुकर्मी थे। आहड़ सभ्यता स्थल प्राचीन काल में तांबे के औजार बनाने का प्रमुख केंद्र था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आहड़ निवासी कृषि से परिचित थे। यहाँ गेहूं, ज्वार एवं चावल का खाद्यान्नों के रूप में प्रयोग किया जाता था। आहड़ की खुदाई से 8 बार बस्तियां बनने के व उजड़ने के प्रमाण भी मिले हैं। आहड़ में 8 बार बस्तियां बनी हैं, 8 बार उजड़ी, उसके संकेत भी वहाँ पर मिले हैं। आहड़ से प्राप्त ताबीज़ों पर त्रिशूल की आकृति अंकित है। आहड़ की खुदाई से प्राप्त मिट्टी की बनी हुई वृषभ की आकृतियां उल्लेखनीय हैं, जिन्हें पुरातत्वविदों ने बनासियन बुल की संज्ञा दी है। आहड़ सभ्यता से कपड़ों आदि पर लगाने के ठप्पे प्राप्त हुए हैं, जिससे रंगाई छपाई का व्यवसाय विकसित होने के संकेत मिलते हैं। आहड़ वासी शवों को आभूषण के साथ गाड़ते थे। आहड़ निवासियों के पास मकानों से पानी निकालने के लिए गड्ढा खोदकर उसमें मिट्टी के घड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखकर पानी को सुखाने का शोषण पात्र बनाया। यह विधि चक्रकोप विधि कहलाती है। आहड़ सभ्यता स्थल से प्राप्त अवशेष लाल, काले एवं भूरे चित्रित मृतभांड एवं स्फटिक के उपकरण, बिना हत्थे का जलपात्र, ऐसे जलपात्र ईरान व बलूचिस्तान में भी मिले हैं। तांबा गलाने की भट्टी, जिससे आहड़वासी उपकरण बनाते थे। 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मुहरें भी प्राप्त हुई है। बलुआ पत्थर के सिलबट्टे, मातृ देवी व बेल की मूर्ति, अनुष्ठान हेतु दीपक जलाना, एक मुद्रा पर एक और त्रिशूल, दूसरी ओर अपोलो देवता अंकित है, जिनके हाथ में तीर और पीछे तरकस है। प्रथम ईसा पूर्व तक की 6 यूनानी मुद्राएं और 3 मुहरे, ताम्र निर्मित छल्ले, चूड़ियाँ, सुरमे की सलाइयाँ,
मिट्टी की बनी हुई वृषभ आकृतियाँ, कपड़ों पर छपाई के ठप्पे भी प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के सीकर जिले में वर्तमान घोषित नीमका थाना जिले में स्थित है। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है। पुरातत्वविदों ने गणेश्वर सभ्यता को पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता कहा है। गणेश्वर सभ्यता स्थल के उत्खनन से ताम्रयुगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता को भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता 2800 ईस्वी पूर्व विकसित हुई थी और ताम्रयुगीन सांस्कृतिक केंद्रों की प्राप्त तिथियों में यह सबसे प्राचीन है। गणेश्वर सभ्यता 2800 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी और ताम्रयुगीन सांस्कृतिक केंद्रों में प्राप्त तिथियों में यह सबसे प्राचीन है। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन RC अग्रवाल, श्री विजय कुमार ने 1977-78 में करवाया था। मिट्टी के छल्लेदार बर्तन केवल गणेश्वर सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर से जो मृत पात्र प्राप्त हुए हैं कपीस वर्णी मृत पात्र कहलाते हैं। कपीस वर्णी मृत पात्र पर काले व नीले रंग के चित्रों का चित्रांकन किया जाता था। गणेश्वर से प्राप्त मृत पात्र प्याले, तस्तरियाँ, कुंडियाँ, कलश, हांडी, ढक्कन प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त अवशेषों से ज्ञात हुआ है उस समय मकान पत्थर के बनाए जाते थे। गणेश्वर सभ्यता से ईंटों के उपयोग के प्रमाण नहीं मिले हैं। गणेश्वर से जो मकान है वो पत्थर के बनाए जाने के अवशेष मिले, ईंटों के अवशेष वहाँ से नहीं मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता को ताम्रची संस्कृति भी कहते हैं। गणेश्वर सभ्यता की बस्ती को बाढ़ से बचाने हेतु वृत्ताकार पत्थर के बांध बनाने के प्रमाण भी मिले हैं। भारत में पहली बार किसी स्थान से इतनी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर को तांबा खेतड़ी से प्राप्त होता था। गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार गाय, बैल, बकरी, सूअर, कुत्ता, गधा, मुर्गे आदि पालते थे। गणेश्वर से प्राप्त अवशेष। मछली पकड़ने के कांटे गणेश्वर से प्राप्त हुए हैं। फरसे, बाणाग्र, कुल्हाड़ी, बाले, सुइयाँ, तीर और चूड़ियाँ। दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र में जो 99% ताम्र निर्मित है। दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र पिन, तांबे की पिन थी जो 99% ताम्र निर्मित है। वृत्ताकार पत्थर के बांध बनाने के प्रमाण मिले हैं। कपीस वर्णी मृत पात्र पर काले व नीले रंग के चित्र हैं। गणेश्वर से ईंटों के उपयोग के प्रमाण नहीं मिले हैं। मिट्टी के छल्लेदार बर्तन केवल गणेश्वर से प्राप्त हुए हैं। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर स्थित है। बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य 1967-68 में बीच में डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र तथा डॉक्टर LS लेस्नी जर्मनी द्वारा किया गया था। बागोर पुरातात्विक स्थल से मध्य पाषाणकालीन लघु आकार के पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। बागोर पुरातात्विक स्थल से मध्य पाषाणकालीन लघु आकार के छोटे छोटे आकार के पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। महासतियों का टीला बागोर सभ्यता का उत्खनन स्थल है। बागोर सभ्यता से पशुपालन के भारत में सर्वप्रथम प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य है भारत में वो बागोर से ही प्राप्त हुए हैं। बागोर सभ्यता से
3 स्तरों के अवशेष मिले हैं। बागोर से पाषाणकालीन औजारों का सबसे बड़ा भंडार मिला है। पाषाणकालीन औजारों का भारत का सबसे संपन्न पाषाणकालीन स्थल अगर कोई है तो वह बागोर सभ्यता थी। बागोर से 14 प्रकार की कृषि किए जाने के अवशेष भी मिले हैं। बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। बागोर से हाथ व कानों के आभूषण कांच के बने हुए मिले हैं। कांच के हाथ व कानों के आभूषण। बागोर उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल। बागोर उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरणों का प्रमुख केंद्र था। उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल एवं लघु पाषाण उपकरणों का प्रमुख केंद्र था। बागोर सभ्यता के उत्खनन से 5 तांबे के उपकरण प्राप्त हुए। 5 तांबे के उपकरण प्राप्त हुए, जिसमें से एक 10.5 सेंटीमीटर छेद वाली सुई भी प्राप्त हुई है। बागोर सभ्यता स्थल से प्राप्त प्रमुख अवशेष। हाथ व कानों के कांच के आभूषण बागोर से प्राप्त हुए। 5 तांबे के उपकरण, जिसमें से एक 10.5 सेंटीमीटर लंबी छेद वाली सुई भी प्राप्त हुई। कृषि, पशुपालन, आखेट के अवशेष भी बागोर से प्राप्त हुए हैं और पशुपालन के सबसे जो प्राचीनतम अवशेष है वो बागोर से ही प्राप्त हुए हैं। बागोर से प्राप्त उपकरण ब्लेड, स्क्रेप, छिद्रक और चांद्रिक। उत्तर पाषाणकालीन लघु पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त होने के कारण बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। आदिम संस्कृति का संग्रहालय। त्रिभुजाकार शस्त्र बागोर से प्राप्त हुए हैं। बागोर उत्खनन से कुल 5 कंकाल मिले हैं, जिनको दक्षिण पूर्व व उत्तर पश्चिम में टांगे मोड़कर गाड़ा जाता था। महासतियों का टीला बागोर सभ्यता का उत्खनन स्थल है। बागोर में महासतियों का टीला है, उसका ही उत्खनन कार्य हुआ था। बागोर से मध्य पाषाणकालीन लघु आकार के पाषाण उपकरण प्राप्त हुए। बागोर से मध्य पाषाणकालीन लघु आकार के पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। लोह युग के उपकरण भी मिले हैं। मिट्टी के बर्तन द्वितीय व तृतीय चरण के उत्खनन से मिले हैं। तो आज हमने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं कालीबंगा, आहेड़, गणेश्वर व बागोर के बारे में जाना। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, जिससे आगामी वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो जाए। आज के वीडियो में पूरा प्रयास किया गया है, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पूरा टॉपिक एक सभ्यता का दिया गया है, जिससे आपको समस्त जानकारी एक वीडियो में ही प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।